नमस्कार। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर राजा राम सर आपको निर्देशांक ज्यामिति पाठ को ही आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 3.3 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और यह क्लास 9th मैथ के अंतर्गत आएगा। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक तथा शेयर करें। चलिए देखिए, यहाँ प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल है। अक्षों परिपीक पैमाना लेकर आगे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी इसे हमको एक्स या वाई अक्ष यानी चतुर्थांश की स्थिति दिखाना है कि यह एक्स अक्ष पे होगा या वाई अक्ष पे होगा या चतुर्थांश में होगा, पहले दूसरे तीसरे या चौथे में। देखिए यहाँ एक्स वाई है, बिंदु है -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1। इसी को हमको क्या करना है, इसको सारणी में दिए गए बिंदु जो है उसको हमको तलों पर आलेखित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाते हैं। देखिए सबसे पहला आपका बिंदु है एक्स का मान -2 है और वाई का मान 8 है, यानी -2 और 8 को हमको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले देखिए एक नियमित अंतराल पर हम क्या करेंगे, बिंदुओं को खींच लेंगे। यानी यहाँ पे जैसे 1 2, तो देखिए सबसे पहले हम -2 8 को, तो यहाँ पे 2 एक्स अक्ष के अंतर्गत आता है और इसका मान ऋणात्मक है। हम आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं कि देखिए एक्स अक्ष होता है और यह वाई अक्ष होता है। राइट की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स अक्ष धनात्मक होता है और लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है, जिसे एक्स डैश हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स डैश। और ये जो लंबवत रेखा होती है वाई अक्ष होता है। मूल बिंदु से हम ऊपर बढ़ते हैं तो वाई अक्ष धनात्मक होता है, नीचे बढ़ते हैं तो वाई डैश यानी ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसे एक्स का भी मान यहाँ 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। तो पहला बिंदु आप देख रहे हैं -2 और 8 है। तो यहाँ पे देखिए -2 यानी एक्स का मान है, तो हम यहाँ ऋणात्मक है तो लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे 1 2, यहाँ हमको यह मान मिलेगा -2 और 8। लेकिन अब हम एक्स अक्ष को भी देखेंगे, वाई का मान कितना है 8 है, तो आगे इसको बढ़ा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरह से हम एक समान दूरी पर आप संख्या खींच लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए 1 2 है और यहाँ 8 को इसके सामने हम ले जाएंगे। इसके सामने यदि आप प्रदर्शित करते हैं, यानी आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका जो बिंदु होगा क्या प्राप्त होगा, -2 और 8। यहाँ देखिए अलग अलग दिया गया था -2 और 8, यानी दोनों को हम निर्देशांक के रूप में लिखेंगे और यहाँ हमारा जो पहला बिंदु प्राप्त होगा -2 और 8। इस तरह से आगे देखिए -1 और 7 है अगला बिंदु। यहाँ पे x -1 है तो हम यहाँ पे चलेंगे, 1 हो गया और 7 -7 है तो यहाँ इसके सामने यहाँ पर इसी को हम मैंने कुल मिला कर यही बिंदु होगा, लेकिन हम आपको मिला कर दिखा दे रहे हैं। इस तरह से हमको यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा क्या मिलेगा, -1 और 7, -1 और 7 यह बिंदु आपका है। ठीक है, अब देखिए आपका अगला कहा है 0 और -1.25। 0 तो यहीं रहेगा, ये आपका x का मान है, लेकिन y का मान है -1.25। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, इसी के बीच 4 भागते हैं, यानी अंदाज़ा लगाइए आपका लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूँकि ये 0 है तो इसलिए इधर उधर मान जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा बिंदु 0 और -1.25। ठीक है, अब देखिए चौथा बिंदु है आपका 1 3, तो 1 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है, यानी इधर पहला x का मान होगा 1, एक अंक हम इधर बढ़ेंगे और दूसरा आपका y का मान होगा, जो y का मान कितना है 3 है, तो धनात्मक है तो ऊपर जाएगा 1 2 3 और इन दोनों को मिला दीजिए, यहाँ पे आपका बिंदु मिलेगा। यहाँ पे बिंदु हमको मिल गया 1 और 3। अब देखिए फिर से 3 और -1, 3 धनात्मक है, x का मान है यह 3, 1 2 3। ठीक है, 3 और -1 यानी नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे यही है, यानी यहाँ पे हमको मिल जाएगा
3 और -1, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3 और -1। तो इस तरह से हम इस जो आपका 5 बिंदु है इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। देखिए हमको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमको सबसे पहले यह जानना चाहिए 2 चीज़ें। एक तो क्षैतिज तल जो होता है एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर जो होता है यानी लंबवत जो रेखा होती है वह वाई अक्ष होता है। इसमें हम जो मूल बिंदु यहाँ होता है देखिए इसके जो दाईं ओर रेखा जाती है वह एक्स अक्ष धनात्मक होता है और इसकी जो बाईं ओर रेखा जाती है वह एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है। इसके ऊपर जो रेखा जाती है वाई अक्ष धनात्मक होता है और नीचे जो जाती है वाई अक्ष ऋणात्मक होता है। इसी पर हम विभिन्न बिंदुओं को दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर वाला जो है आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश। यह जो होता है आपका तृतीय चतुर्थांश होता है। और यह जो होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसका हम पहले वाले वीडियो में आपको चिन्ह भी बता दिए थे कि कैसे चिन्ह लिखते हैं। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस यानी इसका जो चिन्ह होता है प्लस और प्लस होता है। दूसरे का होता है माइनस प्लस। दूसरे का क्या होता है? माइनस और प्लस। चिन्ह भी याद रखिएगा क्योंकि चतुर्थांश पूछा जाता है। तीसरे का माइनस माइनस होता है और चौथे का आपका होता है प्लस माइनस। इस तरह से हम विभिन्न बिंदुओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और चतुर्थांश से यदि हमको पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पे हम अभी 1 3 को जो प्रदर्शित किए थे तो यह कि 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो इस तरह से ऑलरेडी देखिए प्लस प्लस है, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। देखिए इसको हम दर्शाए हैं तो चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है तो देखिए ऑलरेडी पहले चतुर्थांश में ये बिंदु प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए एक माइनस एक प्लस है ना, देखिए माइनस प्लस का चिन्ह क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। तो ये जो हमको -2 8 प्राप्त हुआ है किस चतुर्थांश में प्राप्त हुआ है? दूसरे चतुर्थांश में। ऐसे ही देखिए तृतीय चतुर्थांश में तो कोई अभी बिंदु हमको मिला नहीं है, लेकिन तृतीय चतुर्थांश क्या होता है? माइनस माइनस। और चौथे चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? प्लस माइनस। देखिए एक बिंदु हम यहाँ पे लिए हैं 3 और -1, ठीक है। तो यह आपका क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश है। लेकिन यहाँ देखिए 0 और -1.2, ठीक है। तो इसको अगर हम पूछेंगे किस चतुर्थांश में है तो यहाँ ध्यान दीजिए किसी चतुर्थांश में नहीं है बल्कि यहाँ पे 0 है। यह किसी एक चतुर्थांश में ना जाकर सिर्फ अक्ष पे है। किस अक्ष पे है? यह बिंदु जो हमको मिला है 0 0 तो x का मान है तो यहीं पे -1.25। तो यहाँ पे हम बिंदु लिए थे तो ये आपका वाई अक्ष ऋणात्मक है, यानी इसको पूछ दिया जाए किस अक्ष पे है तो यह वाई अक्ष पे है और यह वाई अक्ष क्या होगा? इसके लिए ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए इसके हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसी प्रश्नावली का 5वां सवाल है, बताइए निम्न बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। यहाँ पहला है 0 5, दूसरा है 0 -5, तीसरा है 2 0 और चौथा है -4 0। इसी को हमको बताना है कि यह किस अक्ष पर स्थित है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हम एक चतुर्थांश का निर्माण करते हैं। सबसे पहला बिंदु है आपका 0 5। इसी को हमको बताना है कि यह किस अक्ष पे स्थित है। 0 देखिए 0 यहाँ चाहे एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, दोनों के लिए यहाँ पे 0 0 होता है, इसलिए इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0। एक्स भी 0 मिलेगा और वाई भी 0। लेकिन देखिए दूसरा क्या है? 5 है। 0 यहाँ एक्स अक्ष के लिए अगर हम पहले की बात करते हैं, पहला आपका है 0 और 5। इसको अगर हमको अक्ष पे प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए 0 हो गया अब 5 तो यानी वाई अक्ष है। ये तो एक्स अक्ष होता है तो जिसे भुज कहते हैं और वाई अक्ष कोटि होता है तो ये धनात्मक है। वाई अक्ष धनात्मक ऊपर जाता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या? यहाँ पे मिल गया 0 और 5। तो यहाँ हमको ये पूछा गया है कि ये किस अक्ष पे स्थित है। चूँकि देखिए अक्ष पर इसलिए हम इसको दर्शा रहे हैं क्योंकि एक मान यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है सभी में, 0 0 0 0 देख रहे हैं ना। तो यह किसी चतुर्थांश में न जाकर
तो इस प्रकार देखिए एक किस अक्ष पे जा रहा है, यहाँ देखिए इसी अक्ष पे ये बिंदु हमको मिला है, बिंदु यहीं पे मिला है, तो यह क्या होता है, वाई अक्ष होता है। और वाई अक्ष किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष, और ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि यह धनात्मक होगा, वाई अक्ष धनात्मक। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, जो पहला बिंदु आपका 0,5 है या वाई अक्ष पे स्थित है और वाई अक्ष के किस पर, धनात्मक मान। ठीक है, दूसरा देखते हैं 0-5। यहाँ देखिए 0 तो यही होगा, लेकिन -5 पे अभी धनात्मक था, प्लस था तो ऊपर ले गए, लेकिन माइनस है तो नीचे ले जाएंगे, क्योंकि वाई अक्ष ऊपर धनात्मक होता है और नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 और -5। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये कौन सा अक्ष दिख रहा है, ये चूँकि अक्ष पर ही हमको बिंदु प्राप्त हो रहा है, न कि चतुर्थांश में। अगर यहाँ से हट कर हमको इधर इधर यहाँ प्राप्त होता तो वहाँ पे वो क्या होता है, अक्ष होता है, जिसे हम चतुर्थांश होता है, जिसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका वाई अक्ष पे है बिंदु, लेकिन नीचे की तरफ है, तो इसलिए क्या होगा, वाई अक्ष और ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ऐसे ही हम अब तीसरा देखते हैं 2 0 के यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो देखिए पहला मान हमको 2 आया है, तो ये x का मान होता है, पहला वाला जो मान होता है x होता है, दूसरा वाला y। तो 2 प्लस है तो यानी इधर जाएगा 1 2, यहाँ पे आएगा मान। और y का मान क्या है, 0 है, तो ऊपर एक भी अंक नहीं जाएगा, तो यानी यहीं पे हमको ये मान मिल जाएगा, ये होगा आपका 2 और 0। तो ये देखिए एक इधर की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, राइट, इधर ये जो क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष होती है, लेकिन यहाँ मूल बिंदु से जो दाएं जाती है वो धनात्मक होती है, तो एक्स अक्ष और क्या होगा, एक्स अक्ष और क्या होगा, यह धनात्मक होगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसका लास्ट बिंदु जो है चौथा -4 0। तो यहाँ देखिए पहला एक्स होता है, एक्स ऋणात्मक है, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4, वाई का मान 0 है तो 0 यही रहेगा। इस तरह से यह हमारा एक्स अक्ष पे आएगा, यह मान क्या हो जाएगा, -4 0। तो इस तरह से हमारा यह भी एक्स अक्ष होता है, कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष, लेकिन क्या होगा, लेफ्ट जा रहा है यहाँ से, तो ऋणात्मक होगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी बिंदु को उसके अक्ष पे प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि अक्ष से इधर उधर जाता है, यानी x और y दोनों का मान 0 नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में यह बिंदु आपके किसी चौथांश को दर्शाते हैं। जैसे एक अपने पास से हम एग्जाम्पल द्वारा दर्शा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5वां प्रश्न हम ले लिए, 5 और 4। अगर इसको हमको दर्शाना होता, ध्यान दीजिए, तो यह देखिए यह बिंदु किसी चतुर्थांश में जाएगा, न कि किसी अक्ष को, क्योंकि यहाँ x का भी मान हमको 0 नहीं है और y का भी मान 0 नहीं है। तो अगर इसको हम दर्शा रहे हैं तो 5 4, 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा x, y का मान 4 है ना, तो देखिए यहाँ पे तो हमको x आ गया, 1 2 3 4, यहाँ इसके सामने आ जाइए, लेते आइए, देखिए यहाँ पे, यानी इस तरह से यह मान हमको यहाँ पे मिल गया, 5 और 4। ठीक है, तो यह मान ध्यान दीजिएगा, देखिए यह किसी रेखा पर नहीं है। अभी जो चारों हम प्रश्नों को दर्शाए थे, या तो एक्स अक्ष पर था या तो वाई, लेकिन ये किसी अक्ष पे ना जाकर क्या है, चतुर्थांश को हमको दर्शा रहा है। और प्लस प्लस जो होता है वह क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। कौन सा चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरह से पिछले वीडियो में जैसा कि हम चतुर्थांश के बारे में आपको बताए भी हैं, लेकिन एक बार बता देते हैं कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश जो होता है प्लस प्लस होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। देखिए जो मान है यह प्लस प्लस है ना। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश होता है। एक बार फिर इसका रिविजन हो जाए, द्वितीय जो चतुर्थांश होता है यह आपका होता है माइनस और प्लस। ऐसे ही जब हम तीसरे में जाते हैं, तृतीय चतुर्थांश, तो यह आपका होता है माइनस और माइनस, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, जिसका चिन्ह होता है आपका प्लस और माइनस। तो ऐसे ही आपको यदि
बिंदु मिलती है और पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में है। तो जैसे यहाँ देखिए प्लस, ये जो आपका मान था 5 और 4 था, जो यह क्या था, प्लस प्लस था, तो प्लस प्लस के हिसाब से यह किस चतुर्थांश में था, पहले चतुर्थांश में था। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि माइनस में हो, इसको अगर हम क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि ये किसी रेखा पर नहीं है, किसी अक्ष पे नहीं है, बल्कि यह जो है चतुर्थांश को दर्शाता है। देखिए एक और हम एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम कह दें -3 और 4, तो देखिए -3, माइनस क्या है, यह चिन्ह दिख रहा है ना आपको, माइनस, और 4 क्या है, प्लस है। तो किस चतुर्थांश को दर्शा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश यानी दूसरे। वैसे ही आप इसको निरूपित कर सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में कहाँ जाएगा, 3 है, 1 2 3 यहाँ आएगा। y का मान 4 है, 1 2 3 4, इसको ऐसे आगे आप बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4, इस तरह से यह बिंदु हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3 4। समझा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चतुर्थांश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रश्न था कि निम्नलिखित बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, तो अक्ष आप जरूर समझ गए होंगे कि अक्ष क्या होता है। अक्ष का मतलब कि यह जो क्षैतिज रेखा है यह एक्स अक्ष है, और ये लंबवत रेखा है वह वाई अक्ष है। जबकि अगर अक्ष से हटकर कोई बिंदु हमको प्राप्त होता है तो वह चतुर्थांश होते हैं। चारों चतुर्थांश का चिन्ह हम आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर आप बताएं, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।